हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस टॉपिक से आप मान के चलो 100% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर एग्जाम्स में। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताते रहना है, ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से कंप्लीट कवर हो सके। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी, अगर पूछा जाए तो उस केस में आंसर क्या होगा। फादर ऑफ जूलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है ना, ये अरस्तु को ही कहते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। तो जब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, उसमें ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अरस्तु जो है ना, इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान जिसे आप जूलॉजी बोलते हो, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, जूलॉजी की बात करें तो इसमें अध्ययन किया जाता है जीवित और मृत जानवर होते हैं ना, इन दोनों की इसमें स्टडी की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रही हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मान के चलो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान नाम किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अरस्तु, लेमार्क, डार्विन या फिर लीनियस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु। यहाँ पे लेमार्क जो है, इन्होंने तो जीव विज्ञान शब्द दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो नोट करो, जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भाई जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो ये नाम दिया था लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन पूछा गया कि औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेट्स जो है, इसे कहा जाता है औषधि विज्ञान का जनक, ठीक है ना। हिप्पोक्रेट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो भी अरस्तु, औषधि विज्ञान का पूछा जाए तो हिप्पोक्रेट्स, वनस्पति शास्त्र का पूछा जाए तो थियोफ्रेस्ट्स। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एंटोनी फिलिप ल्यूवेन हॉक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक का अध्ययन जो है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो कवक का जो अध्ययन किया जाता है, फंगस का जो स्टडी की जाती है, वो की जाती है माइकोलॉजी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मेरा मोटो एक ही है कि मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सकूं, इसलिए यहाँ पे बराबर बस आंसर करते चलो। कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो उस पर और अच्छे से ध्यान दो, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की आपसे कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आप जितना शेयर करोगे उतना ही वीडियो लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, टैक्सिकोलॉजी का संबंध बताओ किससे है। टैक्सिकोलॉजी का
फ्रेंड्स टैक्सिकोलॉजी जो है ना, इसमें स्टडी की जाती है जो पॉइजन होता है ना, विष, उसके बारे में। तो इसका संबंध है पॉइजन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे बता रहा है कि इनमें से पौधों का भौतिकी रूप और बाहरी संरचना का जो अध्ययन है वो किस शाखा में किया जाता है। फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं उनको भौतिकी रूप और बाहरी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उनका, वो किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। किसमें किया जाता है? फाइटोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि जो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों, प्राणियों और पादपों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स आसपास का जो वातावरण होता है उसमें पशुओं और पौधों, प्राणियों और पादप का जो संबंध है, इसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। सभी लोग आंसर करके मुझे ये बताओ, विटीकल्चर जाना जाता है, यानी कि विटीकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है? पहले तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटीकल्चर, विटीकल्चर में अंगूर की स्टडी करते हैं। तो अंगूर का उत्पादन जो है उसे हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, विटीकल्चर का देख लिया। सॉरी, देखो थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना रहेगा। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? कृषि का। ओलेरीकल्चर पूछा जाए तो साग सब्जी, इनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है इसमें। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरक्षा तकनीक जो है इसका विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसी कल्चर या फिर एपीकल्चर। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहा जाता है एपीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य उत्पादन जो है इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। सॉरी, सेरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन ऑप्शंस है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसलें उगाने की कला। तो आंसर हो जाएगा वृक्ष एवं वनस्पति खेती। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन है ना, इसके विकास को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन विकास की हम बात करें तो इसे कहते हैं सेक्सीकॉलस कहा जाता है, सेक्सीकॉलस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और सभी लोग आंसर करो, इंपॉर्टेंट मार्क करना। फ्रेंड्स अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? कार्बन काल निर्धारण, जल छाप, अंगुली छाप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसे कहते हैं अंगुली छाप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेकॉर्न ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर रॉबर्ट कॉच ने। तो ये जो ल्यूवेन हॉक है ना, इन्होंने खोज की थी किसकी? बैक्टीरिया की, जीवाणु की। नेक्स्ट, नवजात शिशु की 3 माह तक, जो नवजात शिशु होता है ना उसकी 3 माह तक की आयु तक का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं?
फ्रेंड्स, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का जो अध्ययन होता है उसे हम नियंटोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। आपसे पूछा गया है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजातियों में सुधार लाया जाता है। वो किस नाम से जानी जाती है? तो इन्हें कहा जाता है यूजेनिक्स के नाम से ये जानी जाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी लोग। और आपको बताना है कि प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम है इथोलॉजी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखें। जो गुणसूत्र होता है ना, उसकी आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से जो अध्ययन है ये किस में किया जा सकता है? तो ये किया जाता है मध्यावस्था में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी लोग यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी, सेलोलॉजी। तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी, पोमोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा विज्ञान। ये जो पोमोलॉजी है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, जो ऐतिहासिक लेख होते हैं ना, इनका संरक्षण विज्ञान जो है ये आता है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट, चींटियों, क्रेस्टिसाई, ऑर्थ्रोपोड्स। तो राइट आंसर है चींटियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मिर्मिकोलॉजी में किया जाता है चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। क्वेश्चन पूछा गया है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का जो अध्ययन है इसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उनके कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उनका जो कवच होता है उसे हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जंतु विज्ञान की आप उस शाखा का नाम बताओ जिसके अंतर्गत जंतु की भारी आकृति और भारी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, जंतु की भारी आकृति और भारी संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या फिर नेफ्रोलॉजी। तो जो मांसपेशियां होती है मसल्स उसका अध्ययन कहा जाता है, इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अनुवांशिकी किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र या फिर श्वसन। तो अनुवांशिकता से संबंधित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। सभी लोग यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एर्नियोलॉजी की बात करें तो इसमें हम अध्ययन करते हैं जो मकड़े होते हैं ना उनका अध्ययन किया जाता है एर्नियोलॉजी में। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? ऑप्शन से यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या फिर उद्विकास। तो इसे कहते हैं यूथेनिक्स कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है
इसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंशागति के नियम जो है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति के नियमों का जो अध्ययन है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, हिम्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिम्टोलॉजी ऑप्शन है ऊतक, विषाणु, जीवद्रव, कोशिका। हिम्टोलॉजी की बात करें तो इसमें जो टिश्यू होते हैं ऊतक, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षण और उसकी वंशागति जो है ना, इसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, ऑप्शन डी। आपको यहाँ बताना है जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इसकी रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो हम इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊतक की रचना का अध्ययन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर का संबंध बताओ, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर होता है इसमें अनुवांशिकी के लिए इसका अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म जिसे आप फॉसिल्स के नाम से भी जानते हो, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट देखना, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। जो शैवाल विज्ञान होता है वो किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट जो होते हैं इंसेक्ट, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इस्टियोलॉजी में जो फिश होती है ना, मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जीव पारिस्थितिकी में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करो और आंसर करो। हृदय और उससे संबंधित जो बीमारियां होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हीमेटोलॉजी या फिर हेप्टोलॉजी। तो ये किया जाता है कार्डियोलॉजी में। ये जो यहाँ पे कार्डियो आ रहा है ना, ये रूट वर्ड होता है। किसका रूट वर्ड होता है? हर्ट का रूट वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बात कर रहे हैं हम एक्सो जीव विज्ञान की। फ्रेंड्स एक्सो जीव विज्ञान जो होता है इसमें हम अध्ययन करते हैं बाहरी ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं एक्सो जीव विज्ञान में। यहाँ देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो क्या कहते हैं इसे? बताएं। राइट आंसर है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमि जो होते हैं उनको हेलमिंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलमिंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। एर्नियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जो मकड़े होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया था डी ब्रिज के द्वारा। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी और एंटीजन, मैंने देखो एक टॉपिक आपको पढ़ाया था RH फैक्टर और ह्यूमन ब्लड वाला, तो उसमें इस चीज को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके अध्ययन को हम कहते हैं सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों के अध्ययन को कहते हैं लेपिडटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं? लेपिडटेरियोलॉजी कहा जाता है तितलियों के अध्ययन को। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पौधों का अध्ययन किस में किया जाता है? बॉटनी में किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित लेपिडटेरियोलॉजी, इथोलॉजी, सिक्रेटोलॉजी या फिर क्रिप्टोलॉजी। तो ये कहा जाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन इथोलॉजी कहते हैं इसे हम। ऑप्शन बी इथोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया था ओपेरिन के द्वारा। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन, कीट संवर्धन की हम बात करें ना तो कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने वाला जो विज्ञान है उसे हम कीट संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि सजावटी वृक्ष और सजावटी झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, यह पूछा गया कि ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दंत यानी जो दांत होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है ओडेंटोलॉजी में। नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप और उभयचरों का या पक्षियों का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृप और उभयचर होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताओ, मैंने आपको बताया था जो पक्षियों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी बताया था मैंने। और अगर पूछा जाए पुष्पों का अध्ययन तो ऑन्थोलॉजी, एंथोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प नहीं, सॉरी, फफूंद, जिसे हम फंगस कहते हैं। फंगस कहो या फिर कवक कहो, बात एक ही है। इसका जो अध्ययन होता है इसे हम कहते हैं कवक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक विज्ञान। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विविधताओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आनुवांशिकी में किया जाता है। जेनेटिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि जीवों के उनके पर्यावरण से संबंधित जो जीव हैं उनका जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सॉरी, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाणुओं का जो वर्गीकरण है
इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जीवाणुओं का जो वर्गीकरण है, इसके अध्ययन को कहा जाता है टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ओंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पहली ओंटोलॉजी की हम बात करें तो ये अध्ययन है, इसमें जीवाश्म जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी पूछे तो भी आपका आंसर होगा। जो सवाल होते हैं, देखो, जीवाश्म का अध्ययन पहली ओंटोलॉजी में, और जो सवाल होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है ये किया जाता है इथियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इथियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट, जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। तो फ्रेंड्स, डेमोग्राफी राइट आंसर है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ। विज्ञान की शाखा यहाँ पे बोला गया है न्यूरोलॉजी, तो इस न्यूरोलॉजी में बताना है किस अंग के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में जो स्नायु तंत्र होता है ना, उसका जो अध्ययन है वो किया जाता है न्यूरोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मैंने बता दिया है आपको, इसे हम कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये जो पीडियाट्रिक्स है ना, इसमें अध्ययन किया जाता है शिशु रोग होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों के अध्ययन को किस शाखा में रखा गया है, या फिर यूं कहें अस्थियों के अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं? तो अस्थियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। पक्षियों का अध्ययन पूछा जाए तो ऑर्निथोलॉजी, और अगर पूछा जाए कि फूल जो होते हैं उनका संवर्धन का विज्ञान जो है, या फिर हम कहें फूलों की खेती, तो फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, जिसमें साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का जो अध्ययन है ना वो कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में स्किन संबंधित जो अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निलका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा का नाम बताओ। निलका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं उनका अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की जो शाखा है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कि उस विज्ञान को का नाम बताओ जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करती है। उसे कहते हैं यूजेनिक्स कहते हैं। तो आपका सही जवाब है यूजेनिक्स। फ्रेंड्स, मछलियों का अध्ययन है उसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों का जो अध्ययन है, या फिर कहें मधुमक्खियों का पालन, उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। भूमि जो है उसका अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। और जो बीज होते हैं ना, बीज, उसका अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। फसलों की खेती को हम कहते हैं एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। रेशम का उत्पादन का जो अध्ययन होता है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया रेशम पालन सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर। ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन। तो इस तरह से करके आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कवर हो चुका है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।